हुए दिल्ली में कल रात कई राउंड फायरिंग की ये मामला सामने आया तो पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। तस्वीरें भी जी मीडिया पर सामने आई हैं, कैसे शूटआउट यहां पर हुआ है। साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में कल शाम को जिम से निकल रहे जिम मालिक अज्ञात हमलावरों के द्वारा उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। फायरिंग के बाद घायल शख्स को यानी कि जो जिम मालिक है उसको अस्पताल ले जाया गया, भर्ती कराया गया, लेकिन यहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिस शख्स को गोली लगी है उनका नाम नादिर शाह बताया जा रहा है। वो जिम के एक मालिक है, अपने जिम के सामने ही खड़े हुए थे, तभी एक व्यक्ति वहां पर पहुंचता है और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगता है। 10 राउंड से ज्यादा फायरिंग यहां पर होती है और मौत के घाट उतार दिया जाता है और शख्स वहां से फरार हो गया। तो वहीं इस पूरी वारदात की जो जिम्मेदारी है वो गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली है। गोदारा के अनुसार नादिर उनके काम में अड़चन डाल रहा था और इसलिए उसको मार दिया गया। वो मारा गया है इसलिए क्योंकि वो लगातार उनके काम में बाधा बन रहा था। रोहित गोदारा की तरफ से सोशल मीडिया पर भी पोस्ट साझा करके इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है। पूरे मामले पर साउथ दिल्ली के डीसीपी अंकित चौहान ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। 11 के आसपास एक पीसीआर कॉल आती है कि कुछ गोली चली है और विक्टिम को हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। मौके में मालूम चला कि जीके के ई ब्लॉक में फायरिंग हुई है। एक नादिर शाह नाम का व्यक्ति है जिसको कुछ गोलियां लगी हैं, उसको यहाँ से मैक्स हॉस्पिटल ले आया गया है। 7-8 राउंड गोली चली है मुझे मालूम चला है और अभी उसकी कंडीशन क्रिटिकल है। कैलाश शुक्रवार देर शाम गोलियों की आवाज से गूंज गया। ग्रेटर कैलाश का ये वही जिम है जहां देर शाम एक शख्स को बाइक पर आए बदमाशों ने गोली मार दी। आनंद फानन में घायल को मैक्स अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी। जिस शख्स की हत्या हुई उसका नाम नादिर शाह बताया जा रहा है। 35 साल का नादिर शाह सीआर पार्क का रहने वाला था। पुलिस ने पूरे मामले की जांच के लिए 5 टीमों का गठन किया है। लगभग 7-8 राउंड गोली चली है मुझे मालूम चला है और अभी उसकी कंडीशन क्रिटिकल है। अभी सब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम कैसे आए थे, कितने आए थे। अभी तो हमारे पास 5 टीम बनाई है हमने। लेकिन मामले में ट्विस्ट तब आया जब गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इसे लेकर एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पोस्ट में हमले की जिम्मेदारी लेते हुए लिखा कि जिस शख्स को उसने गोली मारी वो उसके काम में दखल दे रहा था। और आइए अब बात करते हैं यूपी के बहराइच की, जहां पर आदमखोर भेड़िए का आतंक लगातार जारी है। बीती रात एक मां और उसकी 2 बेटियों पर भेड़िए ने एक बार फिर से हमला कर दिया। पीड़ित अपनी 2 मासूम बेटियों के साथ सो रही थी, तभी अचानक एक नरभक्षी भेड़िया वहां पहुंचता है और उनकी गर्दन पर झपट्टा मारता है। पीड़ित की चीख पुकार सुनकर परिजन और पड़ोसी मौके पर दौड़ पड़े और शोर भी मचाया, जिससे डरकर भेड़िया वहां से भाग निकला और महिला की जान बच गई। फिलहाल गंभीर स्थिति में वो हैं, खून से लथपथ हालत में जिला अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है। इलाज लगातार जारी है। वन विभाग की टीम को जैसे ही जानकारी मिली वैसे ही वो घटनास्थल पर पहुंची। जांच वन विभाग की टीम की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि घटना तब हुई है जब जिले में भेड़ियों के हमले की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों में ये 5वां ऐसा मामला सामने आया है जब भेड़ियों ने लोगों पर जानलेवा हमला किया हो। महिलाओं को और साथ ही मासूमों को ये भेड़िए निशाना बना रहे हैं। बारिश हो रही थी, उसके अंदर से जाकर हमसे तो कुछ नहीं बोला। अंदर जाकर वह लड़की के चक्कर गया हो या उनके चक्कर से गया हो, इनको जब रिपोर्ट लिया, काट लिया तो इन्हें आवाज़ दिया तो हमने उठकर मोबाइल हम जला रहे थे, लड़ नहीं थी, मोबाइल जला रहे थे तो हम उठकर गए उधर, देखा उसको। हम गेट के उस पार में इसी पार हम उसको देखा, अपनी नज़रों से लड़ जलाकर देखा। हमको भेड़िया ने दावा है। क्या कर रहे थे तुम? हम शहर सो रहे थे बच्चे को लेकर। कितने बच्चों को था? 2 बच्चे हैं। तो कैसे बचाए अपने बच्चे को? बच्चे का जैसे गोद में अपने पीछे में पकड़ाए थे और हम ही मुँह करके सोए थे। जैसे भेड़िया दाबे ने तैसे हम चिल्लाए हैं, तैसे सब लोग दौड़े हैं, तैसे भेड़िया पीछे मकई है, वह मकई में घुस गया। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर अल्फा भेड़िए ने 2 मासूम बेटियों के साथ सोते समय उनकी मां पर भी हमला कर दिया। 1 मिनट में देखिए पूरी रिपोर्ट। कब पकड़ा जाएगा अल्फा?
कब प्रशासन के शिकंजे में आएगा लंगड़ा भेड़िया, सवाल जस का तस बना हुआ है। लेकिन रात के अंधेरे में लंगड़े भेड़िए का आतंक खत्म नहीं हो रहा है। अल्फा भेड़िया एक बार फिर से 30 साल की महिला को अपना शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन चीख पुकार और शोरगुल के बाद आदमखोर शिकार छोड़कर फरार हो गया। जैसे भेड़िया दबे न तैसे हम चिल्लाए हैं, तैसे सब लोग दौड़े हैं, तैसे भेड़िया पीछे मकई है, वह मकई में घुस गया। फिलहाल पीड़िता महिला का इलाज अस्पताल में चल रहा है, लेकिन मामले की जानकारी लगते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अल्फा को पकड़ने के लिए मुहिम तेज कर दी। आए हैं, हम लोगों के सामान्य जानकारी ली है बस, है ना। अभी देखिए वो देखा जा रहा है। 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, तो बीते 72 घंटों के भीतर महसी इलाके में 6 लोगों पर जानलेवा हमला हो चुका है। और देखिए बहराइच में सिर्फ एक ही भेड़िया बचा है। ये भेड़िया लंगड़ा भेड़िया है जो बेहद खूंखार हो चुका है। वो अकेले होने के बाद भी लगातार हमले कर रहा है। बहराइच में भेड़ियों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक एक करके 5 भेड़िए पकड़े गए, लेकिन भेड़िए के हमले रुक नहीं रहे, क्योंकि लंगड़ा अभी भी खुलेआम घूम रहा है और वो लोगों पर रह रहकर हमला कर रहा है। ये सो रही थी और आकर आक्रमण कर दिया, पकड़ लिया गला। जब गलगलानी चिल्लानी तो घर में से आवाज पाई थी इनकी बहू, तो दौड़ के आई। अगल बगल के लोग दौड़े तब वो छोड़ के भाग गया। तो कौन सा जानवर लग सकता है, कौन है जानवर? सब लोग कह रहे हैं भेड़िया है, भेड़िया है। कल यही हुआ था, 1 किलोमीटर की दूरी है, कल भी घटना हुआ था। बहराइच के पूर्वा गांव में भेड़िए ने बुजुर्ग महिला पर अटैक कर दिया। सोते समय महिला की गर्दन पर आदमखोर ने वार कर उसे लहूलुहान कर दिया। जबड़े से पकड़कर उसने उसे घसीटने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान मचे शोरगुल के बाद वो भागने पर मजबूर हो गया। क्या नाम दादी आपका? क्या हुआ कोकाटी से? कैसे क्या कर रहे थे? तो कौन जानवर रहा है? अच्छा, को क्या बताइए कि कौन जानवर है? खौफ के बीच अल्फा यानी लंगड़े भेड़िए की तलाश जारी है। उसे दबोचने के लिए जगह जगह पिंजरे रखे गए हैं। ड्रोन से निगरानी हो रही है। बहराइच के सिसिया गांव में एक ड्रोन कैमरे में अल्फा गन्ने के खेत में घूमता नजर आया। करीब 2 महीने बाद भी वन विभाग अल्फा से दूर है। इसकी वजह है उसका चालाक होना और बेहद खूंखार होना, साथ ही साथ एक नहीं 4-4 मांद में रहना, क्योंकि अल्फा ने 1-2 नहीं 4-4 शाही मांद बनाए हुए हैं। ये इंसानी बस्ती में आतंक मचाने के लिए अपनी सारी प्लानिंग को यहीं से अंजाम देता है और यहीं आराम फरमाता है। 3 पैरों वाला भेड़िया अपने अगले शिकार की कोशिश में है, तो स्थानीय लोग और प्रशासन अब तक इस भेड़िए पर अपनी लगाम नहीं लगा पाए। हालात यह है कि ऑपरेशन भेड़िया कांड खत्म होने की बजाय दिन ब दिन लंबा होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।